नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। कहीं कहीं तेज हवाएं भी परेशानी बढ़ा सकती हैं। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर विकासनगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां नाबालिग हिंदू लड़की को जबरन उठाने और उसकी मांग में सिंदूर भरने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी मुस्लिम युवक ने लड़की को जबरन उठा लिया और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। युवक की इस हरकत पर गुस्साए परिवार और हिंदू संगठन के लोगों ने कोतवाली विकासनगर में हंगामा किया और आरोपी युवक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने भी मामले में आरोपी युवक को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब वहीं हिंदू संगठनों ने कहा कि इस तरह के मामलों पर रोक तुरंत लगाई जाए। है एक हमारी छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची, 15 साल की बच्ची को घर से उठाने की कोशिश की गई एक जिहादी द्वारा। 15 साल की बच्ची को जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे, वो पड़ोस में खेलने के लिए गई हुई थी, तो वहां से एक जिहादी ने उसको उठाया और खेतों में भागने लगा। वो तो बिटिया समय रहते चिल्ला गई, वरना स्थिति क्या होती। देखिए, इसमें जो है एक शिकायत हमारे पास आई है, जिसमें एक नाबालिग महिला के साथ में उसको जबरदस्ती घर से उठाकर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरने और उससे शादी करने की बात के लिए जबरदस्ती करने की बात आई है, जिसमें जो है मेरे द्वारा यहाँ पर मुकदमा लिखा गया है और उसमें हम विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। रामनगर के मालधन चौड़ इलाके में रविवार को एक गाय की पूंछ काटने का मामला सामने आने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फरीद ने आरोप लगाया है कि उसकी गाय चरने के लिए घर से बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद वो मोहम्मद शफी के घर के पास बने खेत में चली गई। फरीद का आरोप है कि शफी ने बेटे अशरफ अली और करामत अली ने गाय को दौड़ाकर उसके घर तक लाया और गाय की पूंछ काट दी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य, निंदनीय है कि गाय की पूंछ को काट दिया जाता है मामूली विवाद में, कि किसी एक को फंसाने के लिए। शफीक और यासीन का आपसी झगड़ा बताया जा रहा है और शफीक और यासीन का जो झगड़ा है उसमें बताया जा रहा है कि एक को फंसाने के लिए गाय की पूंछ काट दी गई है। इसके अंदर 2 लड़कों द्वारा एक गाय की पूंछ को काट दिया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी जो चौकी क्षेत्र में पुलिस बल है उसके द्वारा जो आवश्यक हमारा मेडिकल जो उपचार प्रोवाइड कराना था वो भी तत्काल प्रोवाइड कराया गया और साथ ही इस पर दोनों जो तहरीर प्राप्त होने के बाद जो है आवश्यक जो नेसेसरी वो जो है हमारी सेक्शंस है उसके अंदर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। विकासनगर के सहसपुर में पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया। पुलिस घर घर जाकर लोगों का सत्यापन कर रही है। वहीं किराएदारों का सत्यापन ना करवाने पर 15 मकान मालिकों के चालान काटे गए हैं। इसी के साथ ही पुलिस ने 6 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। उत्तराखंड में अब ऑपरेशन कालनेमी का पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। ऑपरेशन कालनेमी के सेकेंड फेज के सत्यापन की सख्त कार्रवाई के साथ ही चारधाम यात्रा रूट पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है और फर्जी साधुओं के खिलाफ एक बार फिर से एक्शन तेज होगा। दरअसल कालनेमी पार्ट 1 के तहत मुख्य तौर पर 3 जिले देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर तक प्रभावी कार्रवाई देखी गई, लेकिन अब इसे चारधाम यात्रा रूट वाले जिलों में खास तौर पर चलाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा आइला मोहम्मद के नाम पर यूएस नगर और देहरादून में हुए बवाल के मद्देनजर भी सरकार अब सख्ती से सत्यापन अभियान चलाने जा रही है। कालनेमी की शुरुआत नहीं हो तो चल ही रहा है और 2.2 भी अब बहुत तेजी से चलेगा। बीच में क्योंकि आपदा के समय में चारधाम यात्रा हमारी सीमित हो गई थी।
रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिल रही है, जहां केदारनाथ हाईवे पर सकुंड काकड़ागाड़ के पास एक कार के ऊपर अचानक बोल्डर गिर गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी। हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्य मुनि भेजा गया है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। चमोली के थराली में आर्मी कैंटीन में तैनात सेना के हवलदार पर नाबालिग लड़की से छेड़छानी का आरोप लगा है। छेड़खानी के आरोप में मामले की गंभीरता को देखते हुए चमोली के एसपी ने तुरंत थाना प्रभारी को मौके पर भेजा और कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी पवार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में दोषी पाए जाने के सख्त खिलाफ अब आरोपी जो है उसके खिलाफ एक्शन तेज किया जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौतों के बाद उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर चमोली जिले के गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने रविवार को मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 कफ सिरप के नमूने भी जब्त किए गए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला तो सामने आया, तो उत्तराखंड सरकार ने भी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में नकली दवा पकड़े जाने के मामले आपने आए दिन सुने होंगे, लेकिन जब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री के लोग भी परेशान हैं। दवाइयों के बेजा इस्तेमाल से लेकर बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही दवा को घातक बताया जा रहा है। देखिए, दवा तो यदि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टरी सलाह के ली जाएगी तो वो तो हार्मफुल होगी ही होगी। जो दवा बनती है उसकी लेबोरेटरी जांच तो अवश्यंभावी होती है, अवश्य होती है, अनिवार्य रूप से करवाई जाती है। और जहाँ पर इन दवाओं की आपूर्ति की जाती है वहाँ पर भी इन दवाइयों की जांच करवाई जाती है। और सरकारी विभाग में होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब सरकारी में भी जब अस्पतालों में दवा आती है तो उसकी जांच भी अस्पतालों द्वारा करवाई जाती है। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाई या सिरप नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टर अपने पर्चे के बजाय किसी पर्ची पर दवा लिखकर दे देते हैं, जिस पर दवा देने को लेकर केमिस्ट भी असमंजस में पड़ जाते हैं। जो इंटीरियर के हमारे क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे ये हरबटपुर, सहसपुर या इधर हो गए डोईवाला, यहाँ पे जो है डॉक्टरों के द्वारा पर्चे नहीं लिखे जाते जो सरकारी अस्पताल से हैं, वो पर्चियों पे लिख के दे देते हैं दवाई का नाम। तो उसमें बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है हमारे लिए। उसमें हम जो है दवाई देते हैं तो हमारे लिए दिक्कत है और नहीं देते हैं तो भी दिक्कत है। एक बात तो तय है कि बिना डॉक्टर की सलाह से दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को लोग हल्के में लेते हैं और डॉक्टर के बजाय सीधा केमिस्ट से दवा खरीदना ज्यादा आसान समझते हैं, जो बाद में मरीजों को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में चार्टन लॉज से लेकर टिफिन टॉप, चयाना पीक, आलमा कॉटेज तक पहाड़ी दरकने से लोग परेशान हैं और पर्यावरणविद भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इन पहाड़ियों से शहर के कई इलाकों में बोल्डर गिरने का खतरा बन रहा है, तो वहीं विभाग अब तक इनका सर्वे ही नहीं करा सका है। दरअसल नैनीताल में पहला भूस्खलन 1864 में हुआ था और प्रतिबंध के बाद भी इन इलाकों में खुला निर्माण शुरू हुआ। चार्टन लॉज और आलमा हिल सबसे ज्यादा संवेदनशील इसमें रही है। स्थिति से यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं और जिस स्थिति से यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं सीज़न के दौरान और आपके वीकेंड्स पर, तो उससे तो शहर का जो जीवन है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं है। 5 साल भी अगर खिंच गया बहुत मुश्किल से, जिस तरह से धंसाव हो रहा है। मान लीजिए लेक ही ख़त्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? लेक ख़त्म तो नैनीताल ख़त्म, नैनीताल ख़त्म तो आपको पूरा टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में क्रॉस फायरिंग में कोटद्वार के रहने वाले सूरज सिंह नेगी शहीद हो गए। शहीद सूरज नेगी 14 राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। सूरज नेगी की शहादत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया। सूरज नेगी की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव लालपुर पहुंची, पूरे गांव में मातम पसर गया। सूरज 2 भाइयों में सबसे छोटे थे।
लैंसडाउन में सैनिक शहीद सम्मान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने देश के लिए बलिदान हुए वीर शहीदों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के वीर सपूतों की धरती है। सीएम धामी ने कहा कि शहीदों के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीएम धामी ने कहा कि वीर शहीदों की याद में देहरादून में राज्य का 5वां धाम सैन्य धाम बनाया जाएगा। कार्यक्रम में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को अवार्ड भी दिए और सीएम धामी ने 71 शहीद के परिजनों को सम्मानित किया है। तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। और चलिए अब नजर डालेंगे पहाड़ की टॉप 10 खबरों पर। उत्तरकाशी में जखोल फिताड़ी सड़क पिछले 2 महीने से बंद है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने को मजबूर है। विकासनगर में बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर अवस्था में अस्पताल में एडमिट किया गया है। हरिद्वार के ऋषिकुल फ्लाईओवर पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। रामनगर के छोई गांव में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मजदूर यूपी के बदायूं का रहने वाला था। उत्तरकाशी के नटीन गांव में पुलिस ने अवैध भांग की खेती नष्ट की है। पुलिस ने 20 नाली जमीन पर उगाई गई अवैध भांग की फसल को नष्ट कर दिया है। हरिद्वार की कनखल थाने में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बड़ी आपराधिक घटनाओं पर कांग्रेस ने हंगामा किया। विकासनगर के हरवतपुर इलाके से एक युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोप है कि आरोपी युवक एक लड़की से छेड़छाड़ी कर रहा था। अल्मोड़ा के सहकारिता मेले में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कई किसानों को स्वरोजगार के लिए चेक वितरित किए। पिथौरागढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां राज्य स्थापना रजत जयंती के मौके पर हुई इस गोष्ठी में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के नए स्टूडेंट्स की व्हाइट कोट सेरेमनी हुई। इस दौरान नए स्टूडेंट्स को स्वास्थ्य सेवा संबंधी प्रतिज्ञा भी दिलाई गई। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध रामनगर अब एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी जाना जाएगा, जहां देश की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग के साथ ही रोप जंप का भी पर्यटक रोमांच देख सकते हैं। रामनगर के ढिकुली में एडवेंचर एक्टिविटी का नया केंद्र शुरू हुआ है, जहां आप देश की सबसे ऊंची बंची जंप से छलांग लगाकर रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। बंची जंप प्लेटफॉर्म से 135 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा यहां 104 मीटर की रोप जंप, ज्वाइंट स्विंग और फ्री स्टाइल जंपिंग के रोमांच से भी आप रूबरू हो सकते हैं। इसमें 4 एक्टिविटीज हैं: जायंट स्विंग, फ्री स्टाइल जंप, रूफ जंप एंड इंडियाज हाईएस्ट जंप। रूफ जंप इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। और जो हमारे पास बंजी मास्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। This is 101 meters with a roof of 104 meters. It's India's first roof jump. It's absolutely stunning views. This has got to be one of the most beautiful sights in the world. पर्यटक भी यहाँ आकर रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों की माने तो ये एक्टिविटी उन्हें वाइल्ड लाइफ के साथ रोमांचित कर रही है। वहीं इस नई शुरू हुई एक्टिविटी से पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की एक्टिविटी शुरू होने से यहाँ पर्यटन के कारोबार को पंख लगेंगे।
तो आज वही मैं हिम्मत और साहस को अपनी परखने के लिए आज यहाँ जिम कॉर्बेट आया और मुझे बहुत ही अच्छा एक ऑसम एक्सपीरियंस अनुभव हुआ कि मैंने कभी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया कि मौत को छू करके आप आते हो और फिर जिंदा बच जाते हो। जी बहुत, मैंने बैक टू बैक 2 बंजी करी है यहाँ से सर। की सबसे ऊंची जंपिंग की साइट है, तो निश्चित रूप से जो एडवेंचर और रोमांच के जो प्रेमी होते हैं उनके लिए एक अच्छा कदम है। और कॉर्बेट जो आता है वो सफारी करने के बाद या 2 सफारी करने के बाद उसके बाद खाली समय रहता है, तो ऐसे समय में रोमांच का जो अनुभव करने वाले लोग हैं उनके लिए निश्चित रूप से ये खुशखबरी है। बाघों के लिए मशहूर कॉर्बेट में पर्यटक सफारी के साथ ही एडवेंचर एक्टिविटी का भी आनंद ले सकेंगे और रोमांच के साथ ही वन्य जीवों का भी दीदार कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कुछ सरकारी टीचरों पर आरोप है कि वो अपने स्कूल समय में बच्चों को पढ़ाने की बजाय दूसरे कामों में जुटे रहते हैं, जिससे कुछ टीचर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं तो कुछ पर यह आरोप है कि वो उन्होंने चिट फंड खोल रखा है और कई लोगों के साथ ठगी भी की है। इस मामले में टीचर एसोसिएशन का कहना है कि कुछ के गलत कामों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। साथ ही उन्होंने ऐसे टीचरों को कहा कि उनकी वजह से दूसरे टीचर भी बदनाम होते हैं। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि उनसे सामने फिलहाल ऐसा कोई मामला या शिकायत नहीं आई है। हाल ही में एक किसी शिक्षक साथी ने चिटफंड कंपनी खोलकर कई लोगों को जो है ठगी का शिकार किया है। ऐसे कई ऐसे मामले हैं जो समाज में लगातार जो है साल 6 महीने में प्रचारित होते रहते हैं और जिससे शिक्षकों के सहित पूरे शिक्षा विभाग की छवि जो है बात जहां तक अन्य कामों में लिप्त होने की बात कही है, आप ही लोगों का संज्ञान किया है कि कोई प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है, कोई चिटफंड कंपनी खोले बैठा है, तो ये बहुत बिल्कुल सही बात नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में बात नहीं है। आप ही लोगों से बात समझ में आई भी है। यदि कोई भी शिक्षक या कोई भी मेरे माध्यमिक शिक्षा कोई भी कर्मी इस चीज में लिप्त पाया जाता है, यदि कहीं भी कोई ऐसी बात है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी के साथ बढ़ जाती है चोरी, छिनैती और लूट जैसी वारदातें। हर साल इसी तरह से पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी अब कर लिए हैं। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। खरीदारी के इस दौर में दुकानदारों के साथ साथ अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बाजारों में लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए महिलाओं की मांग है कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में गश्त बढ़ाई जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पहन नहीं होती है त्योहार पे, यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था हो तो लेडीज कंफर्टेबल फील करे, पहन सके अपने त्योहारों के दिनों। और मोबाइल वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटी हो जाती है। पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है कि बच्चे गए हुए हैं, मोबाइल ना खींच जाए। अगर पुलिस हो, कोई भी एड मिले तो हम कंफर्टेबल हैं। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है और सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही साथ जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ बाजार में हमारी खासकर महिलाएं ज़्यादा जाती है, उनको देखते हुए हमने इस बार प्राइवेट में भी कुछ महिला कर्मियों को नियुक्त किया। खासकर पलटन बाजार हो, जहाँ पर करवा चौथ से पहले मेहंदी के जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग लगाते हैं, भीड़ होती है, वहाँ पर प्राइवेट महिला कर्मियों को लगाया गया जिससे ऐसे लोग पर नज़र रखी जा सके, खासकर कोई छेड़खानी की वारदात ना हो। और जैसा कहा गया कि कोई पर्स चोरी और छिनैती की वारदात भी कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन में सुनने को आ जाती है, जिसके लिए थोड़ी पिकेट हमारी जो व्यवस्था है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, खासकर थाना कर्मियों को कहा गया, थाना प्रभारी को कहा गया कि वो पैदल गश्त करें ऐसे बाजारों में, जिससे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहे। त्योहारी भीड़ और रौनक के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है कि अपराधियों की हर चाल पर लगाम लगाए, ताकि त्योहारी सीजन में लोगों की खुशियों पर किसी अपराधी की नजर न लगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रविवार को हल्द्वानी में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने और शताब्दी वर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एमबी ग्राउंड में हुए इस कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संघ सह कार्यवाह आलोक कुमार ने हिस्सा लिया। आलोक कुमार ने इस दौरान स्वयंसेवकों को राष्ट्र निर्माण के लिए परिवार और उनके संस्कारों की मजबूती पर जोर दिया। साथ ही राष्ट्र निर्माण के
लिए 5 बिंदुओं पर भी काम करने का लक्ष्य दिया है। भाईचारे का, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र से ऊपर उठने का, राष्ट्र प्रेम का, पहले राष्ट्र फिर सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश आज है। एक होना, संगठित होना, एक साथ चलना, राष्ट्र की सेवा करना। सह सरकारवाजी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ है और उनने हम लोग को समाज के अंदर जो पंच परिवर्तन, समाज परिवर्तन के लिए समाज को एक अच्छा समाज पूरा देश का बने, राष्ट्रभक्ति इस देश के नागरिक बने, इसके लिए हम लोग को प्रेरणा दी है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं, मुझे दीजिए इजाजत।